थर्ड वर्ल्ड वॉर के हालात क्रिएट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। रूस के मुताबिक नेटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को आगे करके प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी, जिसके परमाणु युद्ध में तब्दील होने का खतरा बना हुआ है। यूक्रेन पर रूस की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में खार्किव शहर रूस के हमलों में पूरी तरह से खंडर बन चुका है। इमारतों में खून और बारूद की गंध भरी है और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन के दक्षिण में मारियुपोल शहर ही नहीं बल्कि बंदरगाह भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मारियुपोल से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में यूक्रेन का खेरसोन शहर रूस के कब्जे में है। यहाँ सड़कों पर 24 घंटे रूसी सेना के ट्रक और टैंकों की दहाड़ ही सुनाई दे रही है। लेकिन असली खतरे की गूंज जंग के मैदान से नहीं बल्कि कूटनीतिक गलियारों से आ रही है। 2 दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन जाकर राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का वायदा भी किया, जिससे रूस भड़क गया। रूस के विदेश मंत्री ने सीधी चेतावनी भी दे दी कि अमेरिका और यूरोप के देश आग में घी डाल रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगाह किया कि इस खतरे को हल्के में लेने की भूल अमेरिका और यूरोप को भारी पड़ेगी। Безопасности ООН в привязке к планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделала заявление такого же содержания. Все 5 лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो रूस के साथ समझौते के लिए तैयार हैं। अमेरिका के मंत्रियों के दौरे के बाद भी उन्होंने यही बात दोहराई। Україна готова до миру, була готова і тоді, коли війна тривала тільки на Донбасі, готова і зараз, коли російське вторгнення стало повномасштабним, але щоб Росія... लेकिन रूस ने ज़ेलेंस्की की शांति वार्ता की पेशकश को सिर्फ नौटंकी माना। Ну, как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий. रूस के विदेश मंत्री ने तो साफ कह दिया कि यूक्रेन को आगे करके ये लड़ाई अमेरिका और यूरोप के देश लड़ रहे हैं, तो यूक्रेन से बात करने का क्या मतलब? Многие у нас убеждены, что реально позиция Украины определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. И поэтому, говорят наши политологи, что там разговаривать с командой Зеленского. रूस ने फिलहाल ज़ेलेंस्की की टीम के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया है कि अभी युद्ध विराम संभव नहीं है। So there was a call for ceasefire. And we opened humanitarian corridors which are not being used by Ukraine, and Ukraine is also compromising our efforts to open these corridors. So we don't think that ceasefire is a good option right now, because the only advantage it will give possibility for Ukrainian forces to regroup and to stage more provocations like Bucha, like I called to you. So frankly, it's not up to me to decide, but I don't see any reasons in this right now. इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजने का ऐलान भी कर दिया। I would say it's consistent with our view and the President's view and Secretary Austin's view that we are going to do everything we can to push back on President Putin's aspirations to subsume Ukraine, to take over their territorial integrity and their sovereignty, and aspirations he had as of 2 months ago to go beyond that. अमेरिका और यूरोप के देशों ने अब यूक्रेन को भारी हथियार भी देने शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि ऐसा करके नेटो के सदस्य देशों ने तीसरे विश्व युद्ध का माहौल बना दिया है, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए रूस उन हथियारों को निशाना बनाएगा और अगर उससे नेटो के सदस्य देशों को नुकसान पहुंचा तो तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबने में देर नहीं लगेगी।
इस हालात के लिए पुतिन अमेरिका और यूरोप के देशों को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो यूरोप के नेता दावा कर रहे हैं कि रूस उनके लिए बड़ा खतरा बन चुका है। In Europe, we see Russia's aggression as a direct threat to our security. We will make sure that the unprovoked and unjustified aggression against Ukraine will be a strategic failure. रूस का आरोप है कि नाटो तीसरा विश्व युद्ध कराना चाहता है, जिसमें अभी वो यूक्रेन के पीछे खड़ा होकर रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ रहा है। नाटो तीसरे विश्व युद्ध का ठीकरा राष्ट्रपति पुतिन पर फोड़ना चाहता है और इसीलिए वो यूक्रेन को लगातार हथियार देकर पुतिन को उकसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। खार्किव शहर से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां 2 महीने पहले तक आईटी कंपनियों की भरमार हुआ करती थी। यूक्रेन के लगभग 15% आईटी एक्सपर्ट्स खार्किव में ही थे, लेकिन रशिया के हमले के बाद ये पूरे तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर पेड़ और खंभों की जगह मिसाइलें धसी दिखाई देती हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव शहर की हैं, जो खार्किव राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। रूस के बॉर्डर से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर लगभग 15 लाख आबादी वाला ये शहर अब खंडहर बन चुका है। खार्किव पर रूस ने जो मिसाइलें दागी, उनके निशान यहां की सड़कों पर भी बिखरे पड़े हैं। जी मीडिया की टीम जब खार्किव पहुंची तो शहर में इंसानों से ज्यादा मिसाइलें नजर आईं। खार्किव की सड़कों पर इस वक्त आम इंसान नहीं बल्कि कुछ इस तरह से मिसाइल नजर आते हैं। खार्किव की एक मेन सड़क पर इस वक्त हम मौजूद हैं और रूस की ओर से लगातार एयर स्ट्राइक किए गए, बमबारी की जा रही है, रॉकेट से यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा है। और देखिए, सड़क के ठीक बीचों बीच ये मिसाइल आपको यहाँ नजर आएगा। हालांकि इस मिसाइल से अभी खतरा नहीं है और यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर एक मैसेज लिखते हुए इसको प्रतीक के तौर पर बीच सड़क पर ही ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसी ही तस्वीरें आप खार्किव की सड़कों पर चले जाइए, आपको देखने को मिलेंगी और जगह जगह पर जिस तरह से तबाही मचाई गई है, ये उसका एक उदाहरण है। और इस वक्त खार्किव में लोग कम हैं और इस तरह से मिसाइल जगह जगह पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं। रणनीतिक तौर पर उत्तर पूर्व यूक्रेन का ये सबसे महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए रूस ने सबसे पहले खार्किव के प्रशासनिक मुख्यालय को ही निशाना बनाया। रूस की ओर से एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ठीक हमारे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और जरा इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बमबारी कर इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। सब कुछ यहाँ मलबे में तब्दील हो चुका है। साथ ही ये पूरा इलाका एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है। यहाँ जितनी बिल्डिंगें आपको नजर आएंगी सब इसी हालत में है। सावधानी बरतते हुए हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि अब देखिए बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। इस बिल्डिंग में खार्किव का एक बड़ा स्कूल हुआ करता था, जो यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच खूनी जंग का गवाह भी बना। यूक्रेन का दावा है कि इसी इमारत में उन्होंने रूस के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। So we are ready for the fighting, and as you can see, they almost destroyed this wonderful school. There was in the winter period, it's a lot of snow here, and let's say a few corpses, special troops, let's say, helps to deoccupy this territory. खार्किव शहर से फिलहाल रूस के सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन यहाँ हवाई हमले अब भी जारी हैं। एक दिन पहले ही रूस ने खार्किव की इस बिल्डिंग पर मिसाइल दागी थी, जिसे यूक्रेन ने आम लोगों को डराने की साजिश करार दिया। Битву за Харків вже програв,
І, по-друге, тероризує наше мирне населення ракетними обстрілами, реактивними системами залпового вогню «Град» та «Смет». रूस का एक्शन सिर्फ बॉर्डर के पार यूक्रेन में नहीं चल रहा, बल्कि मॉस्को में भी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सीक्रेट सर्विस को घर के भेदियों की तलाश करने के काम पर लगा रखा है। रूस की खुफिया एजेंसी ने एक बिल्डिंग पर छापा मारकर ऐसे 6 लोगों को पकड़ा, जिनके बारे में राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि ये रूस के एक वरिष्ठ पत्रकार और टीवी एंकर की हत्या करने की तैयारी कर रहे थे। पुतिन के मुताबिक नव-नाजी युवकों को यूक्रेन ने पत्रकार की हत्या के लिए भेजा था। Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. जिन लोगों को रूस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से हथियारों के अलावा स्वास्तिक के निशान वाली टी-शर्ट, लॉकेट और हथियार भी मिले हैं। संदिग्ध हमलावरों के कंप्यूटर में ACAB के वीडियो भी थे, जिसे नवनाजियों का गिरोह माना जाता है। यूक्रेन की सरकार को भी राष्ट्रपति पुतिन नाजी ही कहते हैं और उनका आरोप है कि नवनाजियों की मदद से ही रूस के लोगों में दरार डालने की साजिश यूक्रेन में रची जा रही है। खार्किव में शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।